फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 8th की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज टॉपिक है, जिसमें कि हम सीखेंगे कि मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स की मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं, तो आज उसी पर बात करेंगे। जैसे कि पहले आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। अब इसमें दो ब्रैकेट दे रखी हैं, एक ब्रैकेट में लिखा है 2x + 5 एंड एक ब्रैकेट में लिख रखा है 4x - 3। तो इसको हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आइए देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले हमने इस तरीके से लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, 2x को ऐसे लिखेंगे और इस वाली ब्रैकेट को यहाँ लिख लेंगे 4x - 3। अब बचा हुआ जो है प्लस का 5, उसको हमने ऐसे लिख लिया। अब इस वाली ब्रैकेट को फिर से हम यहाँ लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से और इसकी मल्टीप्लाई इस पूरी ब्रैकेट से कर देंगे। तो 2x की मल्टीप्लाई 4x से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 2 8 हो गया। और x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये x² हो जाएगा। अब 2x की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, ये -6 हो गया और x का x आ गया। अब +5 की मल्टीप्लाई 4x से करेंगे तो 5 4 20। यहाँ तो कोई x है नहीं, तो यह सिंपल सीधा एक ही x आएगा। और 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 8x² ऐसा ही। अब ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। लाइक टर्म मतलब देखने में बिल्कुल सेम लग रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। अब यहाँ पर x की पावर 3 होता तो ये इसके साथ प्लस माइनस नहीं होता। अब 20x में से 6x को माइनस कर देंगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो 20x में से 6x को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 14x बचेगा और माइनस का 15। ये ऐसा ही, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट वाले को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि y - 8 और 3y - 4, ये दो ब्रैकेट आपको दे रखी हैं। तो y आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट को उतार दीजिए, उसके बाद -8 ऐसे लिख लीजिए और 3y - 4 ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे, हम y की मल्टीप्लाई 3y से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3y और ये हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ भी y है और यहाँ भी y है, तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा और 3 ऐसा ही आ जाएगा। अब y की मल्टीप्लाई -4 से करेंगे तो -4y आ जाएगा। यहाँ पर यहाँ -8 है, तो -8 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -24 आ जाएगा। यहाँ पर y है नहीं, सिर्फ यहाँ पर y है, तो सिर्फ y आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस होता है। और 8 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी लाइक टर्म है, यहाँ भी लाइक टर्म है। देखिए ये 4y और 24y दोनों माइनस के हैं, यानी सेम साइन जब होगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 3y² ऐसा ही, -4y - 24y, ये हो जाएगा -28y और प्लस का 24 ऐसा ही। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम बाइनोमियल्स की मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको ये क्वेश्चंस को किस तरीके से, इसके सारे पार्ट्स ऐसे ही सॉल्व करने हैं हमें। अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सेम उसी पैटर्न से सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है फाइंड द प्रोडक्ट। क्वेश्चन को नोट कर लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि अभी आपने पीछे देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीप्लाई द बाइनोमियल सॉल्व किया था, उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 5 लिखा हुआ है इसको यहाँ पर लिख लीजिए, और ये जो ब्रैकेट है 3 + x, इसको यहाँ पर लिख लीजिए। अब यहाँ इस ब्रैकेट में जो बचा है -2x, इसको उतार लीजिए और इस वाले को यहाँ पर लिख लीजिए 3 + x। अब जैसा सेम उसी पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था। 5 की इंटू 3 से कर दीजिए, उसके बाद x से भी करेंगे तो 5 3 ये 15 हो जाएगा, और 5 की जब x से करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। अब यहाँ पर आ गया -2x की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा -6x, और माइनस प्लस ये माइनस होता है। 2x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x²। x की मल्टीप्लाई जब भी x से होगी तो क्या आएगा, x² आएगा। 15 ऐसा ही, और 6x में से 5x को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो यहाँ पर सिंगल x बचेगा और यहाँ पर -2x²। ये था, ये उतार दिया। अब यहाँ पर ये संख्या प्लस की है, ये माइनस की है। देखने में जो संख्या बड़ी लगती है उसका ही हम साइन लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा। अब ऐसा ही इसका क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे हम। x को पहले लिख लीजिए, अब इस वाली ब्रैकेट को लिख दीजिए 7x - y। अब बच्चा को क्या है, प्लस का 7y, प्लस का 7y। अब इसको लिख लेंगे 7x - y। ठीक, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे उसको सॉल्व किया था। तो 7x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो ये जाएगा 7x²। x की मल्टीप्लाई y से तो ये आ जाएगा x - y, -xy। अब 7y की मल्टीप्लाई 7x से करेंगे, 7 7 ये हो जाएगा 49, और xy इसको yx लिख दीजिए या फिर xy लिख दीजिए। 7y की मल्टीप्लाई माइनस के y से करेंगे तो ये आ जाएगा -7y²। स्क्वायर क्यों आया, अब आप लोग सोच रहे होंगे स्क्वायर क्यों आया, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो y की जब भी y से मल्टीप्लाई होगी तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, वो ये है, जैसे कि x की मल्टीप्लाई जब भी आप x से करेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा।
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि एक्स की जो पावर होती है वो 1 होती है, और ये जो एक्स है इसकी पावर 1 होती है। जब यहाँ पर बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? प्लस हो जाती है, 1 + 1। तो ये क्या जाता है? एक्स की पावर 2 आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही एक्स की मल्टीप्लाई जब वाई से होगी तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफाई। इसको किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे? सिंप्लीफाई का मतलब होता है सरलीकरण। इसका हमें आंसर निकालना है, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था किस तरीके से इन दोनों ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया था, वैसे ही सेम उसी पैटर्न से इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और ये जो 25 लिखा हुआ है साथ में, ये नीचे चलता रहेगा। ठीक है, तो x² ऐसे ही लिख लीजिए और ये वाली ब्रैकेट उतार दीजिए, x + 5। अब क्या बचा? माइनस का 5 बचा। अब इस वाली ब्रैकेट को फिर से उतार दीजिए और ये प्लस का 25 ऐसा ही चलता रहेगा। अब x² की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो क्या आ जाएगा? x की पावर 3, और 5 की मल्टीप्लाई यानी x² से हो रही है तो क्या आ जाएगा? 5x²। माइनस के 5 की मल्टीप्लाई x से होगी तो क्या जाएगा? माइनस का 5x। माइनस के 5 की मल्टीप्लाई प्लस के 5 से तो क्या है? प्लस माइनस माइनस के 25। और ये प्लस का 25 ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, ये ऐसा ही उतार लीजिए। अब ये माइनस का है, ये प्लस का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ क्या बचा? x³ बचा, प्लस का 5x² माइनस का 5x। तो ये इसका आंसर हो गया। अब सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन है वो इस तरीके से ही सॉल्व होंगे। सारे क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करना है। तो आपको किस तरीके से